क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके अंदर कहीं बहुत गहराई में एक आवाज साफ साफ कह रही हो, ये सही है, ये गलत है, लेकिन फिर भी आपने उस आवाज को दबा दिया हो? कदम आगे बढ़ाने का मन पूरी तरह तैयार हो, पर दिल के किसी कोने से डर फुसफुसाए, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर मैं हार गया तो। और यही डर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले हफ्ते, हर दिन आपके फैसलों को बस टालता ही चला जा रहा हो। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप कमजोर नहीं हैं और आप बिल्कुल अकेले भी नहीं हैं। हम सब जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ एक साथ भारी लगने लगता है। करियर का दबाव, कुछ साबित करने का बोझ, रिश्तों की उलझन, किसे खुश रखें, किसे नहीं, और परिवार की जिम्मेदारियां जो चुपचाप कंधों पर टिक जाती है। दिल कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और हिसाब लगाता है, और बाहर से भले ही सब ठीक दिखे, अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। रात को सोते वक्त या अकेले में बस एक ही सवाल गूंजता है, मैं सही क्या करूं? हजारों साल पहले एक उलझन जो आज हमारे अंदर भी उठती है, वो कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर मौजूद थी। चारों ओर सेनाएं थीं, हजारों योद्धा, ढाल और तलवारें, और शंख की गूंज चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। धरती गूंज रही थी, हवा में तलवारों की खनक और रण का रोमांच था। युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। लेकिन इसी भीड़, इस शोर और इस तानाशाही की तरह खड़ी तैयारी में एक योद्धा अंदर से टूट चुका था। अर्जुन। उनके हाथ कांप रहे थे, धनुष धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा था, पसीना उनके माथे पर, डर उनके हृदय में। आंखों के सामने उनके अपने लोग, गुरु, भाई, रिश्तेदार, जिन्हें उन्हें मारना था। हर चेहरा उन्हें रोक रहा था, हर स्मृति उन्हें रोक रही थी। उनके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यह सही है? क्या मैं इन्हें मार सकता हूं? क्या यह न्याय है या केवल हिंसा? और इसी भारी, उलझी हुई भावनाओं में अर्जुन ने अपने विश्वास, अपने धर्म और अपने भय के बीच फंसकर श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? वही क्षण जब अर्जुन अपने डर, भ्रम और उलझनों के बीच खड़ा था और श्री कृष्ण उसके सामने थे, उस क्षण हुआ संवाद जो आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। लेकिन समझिए, गीता कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह कोई पुरानी कहानी या केवल दर्शन का संग्रह नहीं है। भगवद गीता एक जीवन मार्गदर्शक है, एक ऐसा संदेश जो तब जन्मा जब एक इंसान भीतर से पूरी तरह टूट चुका था, संकटों, भय और उलझनों के घेरे में फंसा हुआ था। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कैसे अपने भीतर के डर और संदेह को पहचानें, कैसे अपने कर्म और जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं, कैसे संकट और चुनौतियों के बीच भी अपनी मानसिक शांति बनाए रखें, और कैसे एक संतुलित और स्पष्ट निर्णय ले सकें बिना डर या भ्रम में फंसे। गीता का संदेश सिर्फ तब के अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि आज भी हर उस इंसान के लिए है जो किसी मोड़ पर खड़ा है, जो किसी कठिन फैसले से जूझ रहा है, और जो अपने जीवन में सच्चाई, साहस और दिशा खोज रहा है। गीता हमें याद दिलाती है कि भीतर की उलझन और भय को समझना और उससे आगे बढ़ना ही असली वीरता है। अगर हम ईमानदारी से देखें, तो अर्जुन कोई दूर का या अलग इंसान नहीं थे। अर्जुन हम ही है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, जो कहती है कि यह सही है, यह गलत है, लेकिन डर की वजह से उस पर विश्वास नहीं कर पाते, जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन डर, असुरक्षा या किसी की राय की चिंता हमें कदम आगे बढ़ाने से रोक देती है, जब जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर इतनी भारी लगने लगती है, काम का दबाव, रिश्तों की उलझन, परिवार की उम्मीदें, और हम बस यही सोचते हैं, काश कोई मुझे सही रास्ता दिखा दे,
जब हम डर के कारण सच बोल नहीं पाते, जब हम सही फैसला लेने से पीछे हट जाते हैं, जब हमें लगता है कि हम असफल होंगे या अपमानित होंगे, तो अर्जुन की तरह हम भी लड़खड़ा जाते हैं। सोचिए उन रोजमर्रा की चुनौतियों को, वो मीटिंग जिसमें हमें अपनी राय रखनी है, वो रिश्ते जहां हमें ईमानदार होना है, वो निर्णय जो हमारे और हमारे प्रियजनों के जीवन को बदल सकते हैं, और हम डर से पीछे हट जाते हैं। अर्जुन की उलझन और डर हमारी रोजमर्रा की उलझनों से कोई अलग नहीं। हम भी कई बार निर्णय से डरते हैं, हम भी अपने भीतर के युद्ध में फंस जाते हैं। और यही गीता की महानता है। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं लिखी गई थी, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने डर और संकोच के बीच खड़ा है, जो सही रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहा है। गीता हमें यह याद दिलाती है कि डर, उलझन और संकोच इंसान का हिस्सा है, लेकिन सही दिशा चुनना और कदम बढ़ाना ही असली साहस है। अर्जुन की कहानी हमारे जीवन की कहानी है। भगवद गीता हमें यह नहीं सिखाती कि डर से भागो। गीता कहती है, डर होगा, संघर्ष होगा, उलझन होगी, लेकिन यही जीवन है, यही हमारी असली परीक्षा है। और इसी बीच हमारा असली काम है शांत मन से अपने कर्तव्य का कर्म करना। भीतर का डर चाहे जितना भी बड़ा हो, भीतर की उलझन चाहे जितनी भी गहरी हो, हमारे निर्णय और हमारे कदम, हमारे धर्म और हमारी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। गीता हमें याद दिलाती है, सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि डर और संदेह के बावजूद सही कदम उठाने में है। आज का संदेश यही है, डर के बावजूद आगे बढ़ो, संघर्ष के बावजूद कर्म करो, और उलझनों के बावजूद स्पष्ट रहो, क्योंकि यही असली वीरता है, यही असली धर्म है, और यही मार्ग है जो अर्जुन ने गीता से सीखा, और जो हम आज भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आज हमने केवल शुरुआत देखी है। अर्जुन का डर, उसकी उलझन और उसका साहस, ये सब हमें अपने जीवन की झलक दिखाते हैं। अगले वीडियो में हम गहराई से समझेंगे, अर्जुन का डर असल में क्या था। क्या यह डर सिर्फ बाहर की परिस्थितियों का था, या भीतर की आवाज, हमारे संदेह और हमारे निर्णयों का। और सबसे अहम, वह डर हमारी जिंदगी में कैसे दिखाई देता है, किस तरह हम भी कई बार अर्जुन की तरह खड़े रह जाते हैं अपने डर और उलझनों के बीच, बिना आगे बढ़े, बिना निर्णय लिए। तो तैयार रहिए, हम अगले वीडियो में इस डर की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे हम भी अर्जुन की तरह साहस और स्पष्टता पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।